students and professors. So today we will cover the resume format for New Zealand country and which are the resume formats and the section which are important here and which section should be eliminated. So we will cover in detail. So I, Suresh Karade, talent manager of IHM Google, will help you to cover which are the section you need to have in your New Zealand resume format that can help you to achieve the job opening easily. So इस फर्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे जो करियर ऑब्जेक्टिव है, वर्क एक्सपीरियंस है एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको कैसे डिज़ाइन करें. एंड नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ये एंड होता है रिज्यूम. तो मोस्टली 2 पेज का आप प्रेफर करते हो कि 2 पेज में आपको रेकमेंड होता है कि आपका रिज्यूम समराइज होना चाहिए अच्छे से. एंड अगर आप 3 पेज हो जा रहे हो तो मोस्टली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट आप जितना कॉन्सेस रखोगे तो वो अच्छा है आपके HR मैनेजर के लिए भी गो थ्रू करने के लिए. तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पेज में जाएंगे तो ऊपर आपका नाम है एंड उसके नीचे आपकी जो करंट जॉब पोजीशन है, टाइटल है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो भी आपका एक्सपीरियंस है किसी सेक्शन में, किसी की स्पेसिफिक क्यूजिन में, अगर जो भी HR मैनेजर किसी क्यूजिन के बारे में और चाहता है कि ये क्यूजिन उस कैंडिडेट को आनी चाहिए, तो वो आप क्यूजिन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन कर सकते हो आपके रिज्यूम में. तो जैसे कॉन्टिनेंटल क्यूजिन में आप और डिशेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो जो आपको अच्छे से आती है, प्लस आपको जो एक्स्ट्रा स्किल्स आती है एंड जैसे किसी इक्विपमेंट के बारे में ऑपरेशंस आता है जो उस क्यूजिन के बहुत रिलेवेंट है, तो वो भी आप यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर सकते हो. एंड नीचे एक्सपीरियंस पार्ट में अगर आपका खुद का स्टार्टअप है एंड जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद आपने खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट किया या फिर आप खुद के रेस्टोरेंट में काम करो, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ये हमारा ओन वेंचर है. तो आपका जो क्लाउड किचन का नाम है, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर आपके जो पार्टनर है आपने स्टार्ट किया था किसी के साथ, तो उनके थ्रू ये एक्सपीरियंस लेटर रिलीज़ होगा वो आपके लिए. एंड वो आप HR मैनेजर को दिखा सकते हो कि मैंने अपने खुद के ही रेस्टोरेंट में काम किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट. तो वो कंसिडर करेंगे आपको कि आपने ये डिशेस बनाए थे यानी ये आपको किसी क्यूजन में आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिया था. एंड उसके बाद अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप लाइक दोनों ही एक साथ आप कर रहे हो किसी जॉब को स्पेसिफाई, जैसे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर रहे हो एंड आपके जो अलग दूसरा जॉब है पार्ट टाइम, तो वो भी एक साथ कर रहे हो, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मैंने ये पार्ट टाइम जॉब हम कर रहे थे. या फिर अगर आप वो जॉब अगर नहीं इंक्लूड करते तो वो भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि जो ज़्यादा रिलेवेंट जॉब पोजीशन एंड ड्यूरेशन से एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है टेन्योर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करो जो HR मैनेजर को ज़्यादा चाहिए. एंड नीचे है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर की थी उस जॉब में, जैसे फूड प्रिपरेशन टास्क में आपने क्या असाइन किया था एंड आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए थे. जैसे प्री ओपनिंग अगर रेस्टोरेंट था तो आपने क्या कैसे क्राउड को हैंडल किया एंड कैसा फीडबैक रहा आपका. तो यहाँ पर फीडबैक सिस्टम पे अगर आपको होटल दे रहे तो लाइक यू कैन मेंशन इन डिटेल ऑफ लाइक 50% इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन रेट ऑफ कस्टमर्स और 20% इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम लो टिकट डिशेस. एंड इन कॉन्टैक्ट सेक्शन में अगर आप 2 नंबर मेंशन कर सकते तो वो रिकमेंडेड है एक ऑप्शनल के लिए. नेक्स्ट आपका एक्टिव ईमेल ID, स्पैम बॉक्स एंड प्रमोशंस एंड जो सोशल टैब है वो भी आप चेक करते रहो. उसके नीचे आपका जो भी एड्रेस है रेजिडेंशियल या फिर वर्क का एड्रेस, तो दोनों में से एक को आप मेंशन कर सकते हो. ब्रैकेट पे आप मेंशन करो कि ये वर्क का एड्रेस है या फिर ये आपके घर का एड्रेस है, होम टाउन का एड्रेस है. नीचे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में ये मेंशन करो कि जो किस एजुकेशन लाइक बोर्ड में आपने पास आउट किया एंड जो उसका नाम है प्लस उस इंस्टीट्यूशन का नाम एंड जो भी आपके परसेंटेज एंड ड्यूरेशन. एंड द नेक्स्ट पेज पे आपका आता है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिन्यू, ये पॉइंट्स. उसके बाद आपके प्रोफेशनल स्किल्स, यहाँ पे जो भी स्किल्स आपने एक्वायर की जैसे कमर्शियल किचन एंड अगर आपको क्लाउड किचन कौन सा अलग सॉफ्टवेयर आपको आता है या फिर आपने कौन से मार्केटिंग के टूल्स आपने यूज़ किया आपके खुद के बिजनेसेस के लिए, तो वो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिफाई कर सकते हो. एंड अगर आपने किसी किचन एक्सपीरियंस सेंटर या फिर किसी इक्विपमेंट के ऑटोमेशन के बारे में और जाना है तो उसका सर्टिफिकेशन लिया आपने, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. रेफरेंस सेक्शन में अगर आप 2 या 1 शेफ़ का अगर नाम लो तो वो चल सकता है. अगर आप एक ही शेफ़ का सीनियर शेफ़ का नाम मेंशन कर रहे हो एंड उनका जो भी होटल का वर्किंग था किस पोजीशन में, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करो. ये एक्टिव नंबर होना चाहिए जो भी रेफरेंसेस दे रहे हो. एंड नीचे है कि पर्सनल डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट नंबर एंड आपके एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट प्लस आपकी सिग्नेचर एंड जो भी आपका नाम है. यहाँ पर आप लैंग्वेजेस सेक्शन में प्लस यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लैंग्वेज आती तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पर. जैसे जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, जैसे रीड स्पीक एंड राइट, जैसे यहाँ पर रीड स्पीक एंड राइट मतलब इंग्लिश
उनको आते भी है, मतलब रीड भी करने आती है, स्पीक भी करने आती है एंड राइट भी करने आती है, मतलब लिखने को भी आती है। तो 100%, अगर दोनों सिर्फ 2 आते ही, मतलब रीड एंड स्पीक आती है, तो 66%। अगर सिर्फ एक आती है तीनों में से तो सिर्फ 33%। एंड यहाँ पर आप हॉबीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर तो आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे यहाँ पर नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर नहीं पूछते, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन न्यूजीलैंड फॉर्मेट, सो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया इतना। तो इसको हमने बहुत कॉन्शियस रखा है, तो ऐसे ही फॉर्मेट आप सिमिलरली फॉलो कर सकते हो न्यूजीलैंड फॉर्मेट के लिए, न्यूजीलैंड रेस्टोरेंट एंड जॉब्स के लिए। एंड उसका जो भी आप कवर लेटर बनाओगे तो इसी फॉर्मेट, मतलब जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे तो वही आप समराइज़ कर सकते हो आपके कवर लेटर में। तो हम कवर लेटर का फॉर्मेट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो मतलब आप वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसा कंपनी का लोगो, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एंड कैसा पर्सनलाइजेशन हम कर सकते हो, और एंड कितनी फ्रीक्वेंटली हमें जॉब को अप्लाई करना चाहिए, एंड कैसा हम स्टेटस देख पाए कि अच्छा जॉब जल्दी से पा रहे, तो वो हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर उस आपके क्वेश्चन हो तो हम कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एंड अगर आपको रिज्यूम सर्विसेज चाहिए एंड फॉर न्यूजीलैंड और एनी अदर country, you can contact us on the same WhatsApp number which is attached in the description, and we will help you to create a professional hospitality resume. Thank you.